पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। आज माता कलीसिया हमसे ये प्रश्न पूछती है, हमारे संबंधों का क्या स्वभाव है? प्रकृति में अपने जीवन में घटित होने वाले संकेतों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम उन सारे संकेतों को पहचान पा रहे हैं या नहीं? प्रकृति में घटित होने वाले उन सारे संकेतों को हम अच्छी तरह पहचान रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमसे आज एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछता है। वो यह है, क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त चिन्हों को, संकेतों को और कलीसिया के माध्यम से, ईश्वर वचन के माध्यम से, धर्माधीशों धर्माधिकारियों के माध्यम से हमारे सामने प्रदत्त सारे चिन्हों को, निर्देशों को ईश्वर से मिला संदेश के रूप में क्या हम पहचान पा रहे हैं? जब हम मां मरियम के जीवन की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें मालूम है, जब वह गब्रियल दूत से संदेश सुना तब उसके अंत में उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ईश्वर वचन के प्रति, ईश्वर संदेश के प्रति वह सदैव आज्ञाकारी बनी रही। मां मरियम हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए एक अनुपम उदाहरण मां मरियम अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत रखती है। मां से प्रेरणा पाकर हम ईश्वर वचन के प्रति और कलीसिया के माध्यम से, ईश्वर वचन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत रखने वाले सारे दिशा निर्देशों को, चिन्हों को, संदेशों को पहचानने की कृपा हम प्राप्त करना है। मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता पर विश्वास रखते हुए आज के रोसरी प्रार्थना में हम विश्वास पूर्वक इन सारी कृपाओं के लिए विनती करें। आज रोसरी का 23वां दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता पर विश्वास रखते हुए हम आज अपने व्यक्तिगत निवेदनों के साथ साथ इन सारे सामूहिक निवेदनों के लिए भी प्रार्थना करें। हम आज बुलाहट के लिए, अच्छी बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। जैसे पुरोहिताई के लिए या अन्य धर्म समाज के धर्म भाई बहन बनने के लिए ईश्वरीय कृपा से बहुत सारे बुलाहट के लिए हम आज के ये रोसरी प्रार्थना में मां मरियम की मध्यस्थता लेकर प्रार्थना करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध,
पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। पिता हमारे तू जो करता स्वर्ग धाम में वास, पावन तेरा नाम सदा, आवे तेरा राज। स्वर्ग समान हो तेरी इच्छा, धरती तल पर पूर्ण। हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान, और हमारे अपराधों को क्षमा दान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ। ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। दुख के पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। पिता हमारे तू जो
पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं। पिता हमारे, तू जो करेगा स्वर्गधाम में वास, पावन तेरा
जैसे आदि में थी अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख के तीसरा भेद, यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। पिता हमारे तू जो करेगा स्वर्गभाग मेरा, पावन तेरा
संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख का चौथा भेद, यीशु अपना क्रूस ढोते हैं। पिता हमारे तू जो करेगा, स्वर्ग धाम में वास। पावन तेरा
मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
पवित्र आत्मा के नाम पर बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। दुख का पांचवा भेद, यीशु क्रूस पर ठोके जाते और मर जाते हैं। साथ
बढ़ाई होवे जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे ईश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमें नरक की अग्नि से बचाइए और सब आत्माओं को, विशेषकर उनको जो आपकी दया की जरूरत में है, स्वर्ग में पहुंचाइए। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फलेशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुंवारी मरिया, हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरिया की अति पवित्र माला के इन भेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ भी सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिसकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कुंवारी मरिया की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, ख्रीस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति सावधान कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद का मूल, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर,
आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर। दाऊद का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर। हस्तिदंत का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर। संधि की मंजूषा, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग का द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर। भोर का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों का स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्तियों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्गदूतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मपुरखों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रेरितों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। शहीदों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्मवीरों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। कुमारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे परमेश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी सुन। हे परमेश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी असुनी में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हूँ। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से मैं आपके पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की वचन की माँ, मेरी विनती अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसे पूरा कर। आमीन। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा
सबों को जय यीशु। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। विशेषकर इस समय पर माँ मरियम की मध्यस्थता हम मांग लेंगे। माँ हम सभी लोगों के लिए मध्यस्थता प्रार्थना करती रहती है। इस महीना माँ मरियम के लिए हम विशेष रूप से समर्पित किए हुए महीना है। इस महीना में माँ मरियम का मध्यस्थता लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आप जितने लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, आप सबों को प्रभु ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें और माँ मरियम की मध्यस्थता सदा समय आपके साथ बने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद के 47 में एक वचन इस प्रकार है। माँ मरियम का भजन है। माँ मरियम इस प्रकार भजन गाती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। माँ मरियम इस प्रकार गाती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माँ की आनंद मुक्तिदाता ईश्वर में है, इसलिए माँ मरियम कहती है मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है और किसी चीज पर नहीं। धन संपत्ति या हमारा सुंदरता और हमारे जॉब, हम इसी प्रकार का कई चीज में सब आनंद मनाते हैं। लेकिन माँ मरियम कहती है मेरा आनंद इसी प्रकार का कोई चीज में नहीं, मुक्तिदाता ईश्वर में है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे ईश्वर हमें उस ईश्वर पर आनंद मनाने के लिए बुलाता है और हम प्रत्येक व्यक्ति जीवंत ईश्वर पर विश्वास करता है। हमारे आनंद और किसी चीज पर, इस दुनिया के धन संपत्ति, इस दुनिया के मोह माया भोग विलास, इसमें नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में एक व्यक्ति जब आनंद मनाता है, उनके आनंद सदा बने रहता है। और बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 का पद 20 में शिष्य लोग प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए गए। जिस प्रभु यीशु उनको वचन सुनाने के लिए और ईश्वर के कार्य करने के लिए भेजता है, 72 शिष्य लोग वे आनंद वापस लौटाए। इसके बाद प्रभु यीशु के पास आकर उन्होंने जो अनुभव किया है उसके बारे में बता दे रहे हैं। वे प्रभु के पास आकर बताए, हम आपके नाम लेकर जब प्रार्थना किए, अंधकार की शक्ति हमारे अधीनता में आ गए, रोगियां चंगे हो गए। इसी प्रकार कई प्रकार का अनुभव वे प्रभु के सामने आकर बहुत खुशी से बता देता है। तब यीशु उनसे बता देते हैं, हाँ सब कुछ हो जाता है। मेरे नाम लेकर जब तुम प्रार्थना किए, अंधकार की शक्ति तुम्हारे अधीनता में आ गए, चमत्कार हो गए और इसी प्रकार का कई कार्य हुआ है। शायद वो सब बहुत आनंद तुम्हें देता है। शायद लोग तुम्हें मानते भी होंगे, क्योंकि मेरा नाम लेकर तुम जब कार्य किया, चमत्कार हुआ, इसलिए लोग तुम्हारे पीछे आए होंगे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं उसमें तुम आनंद मत मनाओ, बल्कि क्या चीज में आनंद मनाना। लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 का पद 20 में प्रभु यीशु शिष्य लोगों को बता दे रहे हैं, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अवधूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु हमें बता देता है कि तुम मेरा नाम लेकर जब प्रार्थना करेंगे, चमत्कार हो जाएंगे और लोग तुम्हें मानेंगे, तुम्हारा आदर सम्मान हो जाएगा। लेकिन तुम इसमें आनंद मत बनाओ। वो परमानेंटली सदा के लिए रहने वाले आनंद नहीं, बल्कि तुम्हें सदा मिलने वाला आनंद वो स्वर्ग का आनंद है। इसलिए तुम्हारा नाम जब स्वर्ग में लिखे हुए हैं, उस कारण तुम आनंद मनाना प्रभु यीशु अपने शिष्य लोगों को बता दे रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी प्रभु यीशु यही बता देता है कि स्वर्ग में आनंद मनाने के लिए, स्वर्ग राज्य प्राप्ति के लिए कोशिश करो। माँ मरियम भी हमारे साथ रहकर और हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती है, क्या के लिए? हमें स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए।
ईश्वर के सानिध्य में रहकर स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर की स्तुति आराधना करते समय हमें मिलने वाले जो आनंद है, उस आनंद को अपनाने के लिए मां मरियम हमें बुला रही है और हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रही है। और हम बाइबल में देखते हैं जक्कैयुस नामक एक व्यक्ति प्रभु से मिलने के लिए आता है। उस व्यक्ति चाहा प्रभु यीशु को देखने के लिए एक बार, और यीशु उस व्यक्ति के घर में जाते हैं। उस व्यक्ति के घर में यीशु जब पहुंच गया, जक्कैयुस के जीवन में आनंद और उनके परिवार में आनंद प्रभु यीशु के सानिध्य के द्वारा वहां पे आ जाता है। इसलिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 का वाक्य 10 में प्रभु यीशु जक्कैयुस से कह रहे हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने के लिए आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने के लिए आया है। भाइयों बहनों, हम इस दुनिया के कई चीज में खोए रहते हैं। इस दुनिया के कई चीज में हम आनंद मनाते हैं। जिस तरह जक्कैयुस धन संपत्ति में आनंद मनाए थे और उस धन संपत्ति पाने के लिए उसने मेहनत करते रहा और उसका आनंद उसने लेते रहा। लेकिन प्रभु यीशु जब उनकी जिंदगी में आए, उनके जीवन पर यीशु जब आए, उनको समझ में आ गया, हाँ ये धन संपत्ति मुझे पूर्ण रूप से आनंद नहीं देता है और उसके द्वारा आनंद आने वाले सुख शांति मेरे जीवन पर पूर्ण रूप से आनंद नहीं देता है, बल्कि ये मेरे लिए कभी कभी दुख का भी कारण बन जाता है। किसी प्रकार का पाप में फंसने के लिए कारण बन जाते हैं, प्रार्थना से दूर रहने के लिए कारण बन जाते हैं। लेकिन जब यीशु उनकी जिंदगी में आया, उसका आनंद, ईश्वर का आनंद उनके अंदर आया। ईश्वर की ओर से आने वाले आनंद या ईश्वर देने वाले आनंद जब उस व्यक्ति अनुभव किया और उसने वो धन संपत्ति सब दूर कर देता है, तब यीशु उनसे कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। और वह कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने के लिए आया है। इसलिए मानव पुत्र यीशु मसीह जो है हमको बचाता है कई प्रकार के इस दुनिया के दुख दर्द से, परेशानी से, सब हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए हम आज जब ये वचनों को सुन रहे हैं, जीवंत यीशु पर भरोसा रखने के लिए सीखेंगे। जीवंत यीशु में आनंद मनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। मां मरियम जिस तरह जीवंत ईश्वर में आनंद मनाई, वैसे जीवंत ईश्वर में हम आनंद मनाएं। भले ही भाइयों बहनों हमारे जीवन पर दुख दर्द आ सकते हैं, हमारे जीवन पर परेशानियां आ सकता है, तब भी हम ईश्वर में आनंद मनाएंगे। क्योंकि हबक्कुक नबी का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17 में नबी इस प्रकार कहते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण मैं आनंद मनाऊंगा। इसलिए हबक्कुक नबी के साथ हमारे दुख दर्द सब ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए मां मरियम के विशेष मध्यस्थ हम लेते हुए प्रार्थना करें कि मां की मध्यस्थ द्वारा प्रभु ईश्वर हम सबों को इस धरती पर रहते समय आनंद प्रदान करे और सुख शांति प्रदान करे। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम इस समय अपने को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें स्वर्गीय आनंद प्रदान करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हे जीवंत प्रभु यीशु, आपके स्वर्गीय आनंद हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर सदा बने रहने के लिए हम आपसे मां मरियम की विशेष मध्यस्थ द्वारा निवेदन करते हैं। हमारे सभी दुख दर्द परेशानियां हम सब इस समय मां मरियम की विशेष मध्यस्थ द्वारा आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मां मरियम आपकी विशेष मध्यस्थता हम इस समय ले लेते हैं। आप जितने लोग इस वचनों को सुन रहे हैं, आप सबों को प्रभु ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।